तरह से चला आ रहा है, पैसा का कोई संचय नहीं रहा, सब देखो खत्म होते जा रहा है। यहाँ पे जो बेटा दिख रहा है ना, लगभग 7 साल से तंत्र दिख रहा है तुम्हारे ऊपर, 7 साल से तंत्र, जिस जो सबसे ज्यादा इसने जो नुकसान पहुंचाया है तुम्हें फाइनेंशियली, बच्चे होने में बच्चे से जुड़े हुई परेशानियां जो उत्पन्न करी है इसने। और यहाँ पे जो सीने से परेशानी शुरू होती है, किसको होती है? तुम्हारे फादर को थी? पिताजी को तो सीने में वो हाई बीपी की थी, थोड़ी इश्यू, हाई बीपी की ये तो प्रॉब्लम थी उनको, 20-30 साल से थी उनको हाई बीपी की। हाँ, तो ये दिक्कत जो उत्पन्न करती है, तुम्हारे काम धंधे जो है ना बेटा बंधे पड़े हैं, काम धंधों का बंधन ऐसा कर रखा है। और यहाँ पे करने वाला कोई मतलब तुम्हारी एज का कोई व्यक्ति है, एज भी तुम्हारी तरह ही है उसकी, ठीक है, और दिखता भी लगभग थोड़ा सा त्रिकोण चेहरा है उसका, त्रिकोण चेहरा नहीं होता है, तो वो है, तो वो दिक्कत कर रहा है। परिवार का है। परिवार का ही है, बिल्कुल परिवार का ही व्यक्ति है जो परेशानी कर रहा है तुम्हें। अब वो तो क्या ही करूं, उसका तो क्या ही करूं मैं, बताओ। मैं तो गुरुजी यही तो देखते आपका जब से चैनल देखा गुरुजी, तो आप जो आप बताते रहे मैं सब जो 2019-20 और से यहाँ पे तूने माता काली से जुड़े हुए उपाय भी करे हैं, है ना, माता काली से जुड़े हुए उपाय करे हैं, और माता काली की कृपा भी तेरे को प्राप्त हुई थी। पर ये बार बार जो तंत्र हो रहा है ना, जैसे ही भगवती आगे पैर रखती है वैसे ही तंत्र वो कर देता है, उसके बाद वो पीछे हट जाती है, क्योंकि माता की ऊर्जा उतनी आ नहीं पा रही है। तुम कर तो रहे हो, पर वो उस लेवल की नहीं हो पा रही है जो उस तंत्र को काट सके। समझ में आ रहा है मैं क्या करूं? उस लेवल की नहीं जो उस तंत्र को काट सके, क्योंकि भैया जितना जितना बल आपको परेशान करने में लगाया है, उतना ही बल उस चीज को काटने में लगेगा, उससे ज्यादा लगेगा। तो अगर आप उतना ही बल दिखा दो तो फिर तो हट सकती है, तो वो हो नहीं पा रहा। साथ साथ में यहाँ हनुमान जी की भी कृपा तेरे पर दिखाई दे रही है। कोई पाठ वगैरह किया तुमने हनुमान जी को? गुरुजी मतलब क्लास 11-12 में जब मैंने पास किया था 2003 में, तब से लेके 2009 जब तक कॉलेज में रहा, मैंने इंजीनियरिंग किया, तब तक हर दिन मैं सुंदरकांड पढ़ता था, हर हाँ, दिन। तो मैं वही कह रहा हर हूँ कि दिन नियम पूर्वक सुंदरकांड पढ़ता पाठ ये जो तूने जो किया हुआ है ना, अब ये जो तंत्र है ना, ये तुम्हारे चारों के ऊपर है बेटा, ठीक है। और मेनली जो अभी तुम्हारे फादर की डेथ हुई है उसमें उसका बहुत बड़ा रोल था, नहीं तो इतना मतलब कंडीशन ऐसी नहीं थी कि एकदम ऐसी चीजें हो जाए, ठीक है। तो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ गुरुजी, आपने जैसा जैसा बताया है ना वीडियोस में, मारण क्रिया का क्या लक्षण होता है, वो सब मेरे पिताजी में हाँ, मैंने तो वो कार्यरत देखा। मैंने वही बताया बेटा कि जो क्रिया आप तुम्हारे ऊपर की गई है ना वो, अब ये, और दूसरी बात ये, अब जो डेथ होने के बाद में तुम्हारे पिताजी तो भटक ही रहे, पर साथ साथ में अभी तुम्हारे लिए बहुत ही मतलब एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट रखना, क्योंकि इस टाइम पे जो, क्योंकि जब क्रिया की जाती है ना, तो ऐसा नहीं होता कि किसी एक व्यक्ति चला गया उसके बाद में वो खत्म हो गई क्रिया, मतलब जब तक परिवार के एक एक व्यक्ति को वो टारगेट करती है। तो तुम्हें अभी सीरियस हो जाना है उस चीज के लिए, और उससे निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे तीव्र ऊर्जा जो कार्य करेगी, तुमने हनुमान जी की ऊर्जा, बालाजी महाराज की जो सुंदरकांड तुमने किया है, उसकी ऊर्जा बहुत तीव्र गति से कार्य करेगी। तो हनुमान जी की जो सेवा है उसमें अपना मन लगा ले, जितना हो सके सुंदरकांड का पाठ जल में फूंक मार के पीना शुरू करो, पूरे सबको पिलाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, धीरे धीरे ये तंत्र कट जाएगा। संकटनाशक हवन कराओ, सिद्धि शक्ति धाम में 31 तारीख को है, 31 दिसंबर को, जी वो तो मैं वो करवाता हूँ। जानते हो ठीक है। गुरुजी क्या हुआ, मैंने सुंदरकांड पढ़ना बंद किया 2010 के आसपास। मुझे लगा ना 2-3 एग्जाम दिया, नहीं हुआ, मुझे लगा हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी नाराज है, ये लेके मैं कर नहीं पा नहीं रहा हूँ बेटा, उनकी पता सेवा क्या अच्छे होता है, से, इसके बेटा चलते। पता क्या, जिस सिचुएशन से तुम गुजर रहे हो ना उसमें मार्गदर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इंसान भटक जाता है। मार्गदर्शन कैसा चाहिए कि कोई व्यक्ति तुम्हें टाइम टू टाइम गाइड करे, कि हाँ तुम्हारे साथ जो हो रहा है तुम उसके साथ शेयर कर सको कि मेरे साथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके साथ वो तुम्हें फिर मतलब पर डे पर 2 डेज के बाद वीकली तुम्हें मार्गदर्शन कर पाए, ठीक है। तो इस तरीके से तुम उससे निकल भी जाओगे, नहीं तो तुम्हारी फाइनेंशियल स्थिति बहुत दबती जा रही है बेटा। और ये बड़ा मतलब ये जो 3 साल है ये तुम्हारे लिए बहुत कठिन होने वाले हैं। तो इसलिए तुम एक काम करो बेटा, हनुमान जी की शरण लो, और बालाजी महाराज की चरणों में जितना हो सके उनकी भक्ति में ध्यान दो। मेहंदीपुर बालाजी जा सकती हो तो वेरी गुड है, ठीक है, वरना अपने घर पे मेहंदीपुर बालाजी की सेवा करो। कैसे करनी है ये मैं तुम्हें बता दूंगा, पर वो ये मार्गदर्शन वाली बात होगी बेटा, स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि साल में ले रहे हो, महीने में ले रहे हो, क्योंकि नहीं मार्गदर्शन तो चाहिए ना टाइम टू टाइम। जी जी तो गुरुजी। इसमें इसके लिए तुझे, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तेरे को, जैसे आज मैंने तेरे को बताया 3 दिन का तेरे को ये करना है, उसका रिजल्ट क्या हुआ, क्या फील हुआ तुझे, वो तेरे को मुझे बताना है। अब कैसे बताएगा? लाइव आते हैं हम रात को 9 बजे, अभी आएंगे दोपहर 2 बजे, तो उसमें मेरे को बता कि तेरे को क्या फील हुआ, और इसमें पर डे इन चीजों को तुम बताएगा मेरे को, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऊर्जा भी बढ़ेगी, घर में सब कुशल मंगल हो जाएगा। समझ में आ गया?
बेटा जब तंत्र या होता है ना, उसके ऊपर तंत्र कोई। जब होता है तो तुम दोनों के बीच में जो कलह हो जाता है ना, तुम दोनों के बीच में जो कलह हो जाता है, तुम दोनों ऐसा लगता है कि जैसे मतलब डिवोर्स कर दे, इतनी लेवल तक बात पहुंच जाती है कि भैया मुझे ये व्यक्ति चाहिए ही नहीं है ना। उसका कारण यही होता है कि वो जो क्रियाएं होती हैं, उस क्रिया का सबसे पहला कार्य ये होता है कि आपसी मतभेद पैदा करना होता है ना। जब इंसान का जब बुद्धि बांध दी जाती है ना बेटा, तो उसका उस मेन जो बीमारी से उसका ध्यान हटाना होता है। और आपसी, अब जैसे मान ले तूने कुछ हनुमान जी से जुड़ा कुछ किया, तेरे घर में गुस्से में लड़ाई हो गई मान लीजिए आपस में पति पत्नी की, तो उस नेगेटिव शक्ति जो है वो तेरे माइंड में ये डालना चाह रही कि तूने जो हनुमान जी का किया है इसके द्वारा, इसके थ्रू तेरे साथ ये दिक्कतें हुई है। अगर तू ये नहीं करता तो नहीं होती। ठीक है, पर आपको ये समझना पड़ेगा बेटा कि भगवान के नाम लेने से कभी तो परेशानी नहीं होती, भूत प्रेतों को परेशानी होती है। नहीं, तो इसलिए जो नेगेटिविटी है वो क्या चाहती है, वो चाहती है तुम दोनों में, तुम परिवार में फूट डालना चाहती है और तुम्हारा ध्यान हटाना चाहती है उस क्रिया से जिसको तुम ठीक करने के लिए प्रयास कर रहे हो। तो सबसे पहले एक दिमाग में वो गुड़िया भी और तुम भी एक चीज डाल लो कि अगर तुम्हारे बीच में कभी भी कोई परेशानी हो, तो दोनों एक चीज सोच लो कि तुम दोनों नहीं कर रहे हो, कोई थर्ड पर्सन है करा रहा है, तो तुम्हें उसको हराना है। हराओगे कैसे? तुम उसके काम इरादों को कामयाब मत होने दो, मतलब लड़ाई नहीं जी करनी गुरु जी। तुम्हें। तुम दोनों को सोचना पड़ेगा जी कि गुरु कोई जी। थर्ड पर्सन ऐसा जरूर है जो हमारे बीच में वोट डाल रहा है। तो तुम जब ये सोचोगे इसका मतलब ना तुम्हारी गलती ना उसकी गलती, ना तुम दोनों एक दूसरे की गलती बता सकते हो, तो थर्ड पर्सन है ना, तो फिर हम क्यों लड़े? होता भी वही है, लड़ाई के वक्त तो ऐसा ही रहता है कि जो आप बोल रहे हो डाइवोर्स वाला हालत है, लेकिन फिर बाद में जब शांत होते हो तो फिर लगता है कि नहीं, हमें तो बड़ा ही मेल मिलाप है, बड़ा ही प्यार, एक दूसरे के लिए, एक बेटा दूसरे के साथ यही रहना तो मैं चाहते कह हैं। रहा हूँ, गुस्सा जब इतना चढ़ जाता है कि उस मतलब अभी तो तुम कह रहे हो ना मेल मिलाप वाली, जब गुस्सा इतना चढ़ जाता है ना उस टाइम पे कुछ नहीं दिखता। उस टाइम पे क्लियरली नहीं दिखता भैया, नहीं चाहिए। उस टाइम पे सिर्फ नेगेटिव थॉट आते हैं दिमाग में, पुरानी बातें दिमाग में रिपीट होनी शुरू होती हैं। इसने मेरे साथ ये किया था, उसने मेरे साथ ये किया था, मेरे को ये किया था, इतना हट किया था, है ना? समझ में आ रहा है ना? उस टाइम पे तेरे को रिलीज होती है और वही चीज तेरे मन में नेगेटिव थॉट पैदा करके तेरे को अलग करने की कोशिश करती है। गुरु जी, आप जैसा बताते हैं वैसा ही देखो, अभी मैंने क्या किया, मैंने जो संकल्प लिया हुआ है वो आपको बता देता हूँ कि आजीवन, मतलब आजीवन हर दिन पढ़ने का मैंने रखा है शिव सहस्त्र नाम, काली सहस्त्र नाम, और ये ओम क्रीम कालिकाय का जाप, फिर बाबा बटुक भैरव का मंत्र जाप, और सत्यनारायण स्वामी का पूजा होगा उसके बाद से बोल के रखे हैं, देख तो बेटा मैं जब तेरे को एक उनको। बात बताता हूँ कि मृत्यु के 13 दिन बाद, 13वीं जब हो जाती है, उसके बाद तुम अपनी पूजा शुरू कर सकते हो, अपने नियमित जो तुम कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो पंडित जी वाली बात है 1.25 महीने, वो तुम देखो तुम्हें कितना भाता है, कितना तुम इसको मानते हो। मेरा हाँ, मानना तो ये है, नहीं रहा है कर, तो मेरा ये कह मानना नहीं है रहा है मुझे। 13 दिन, ठीक है। उसके बाद अब तुम मुझे एक बात बताओ, जिस व्यक्ति को नेगेटिविटी की तंत्र हुआ पड़ा है, अगर वो पूजा भी नहीं करेगा तो बेटा मतलब जो उसके पास हथियार थे वो भी छीन लिए गए, वो तो मार देगा उसको। हाँ, तो उसको छूट मत दो, अपनी सेवा को कंटिन्यू रखना है, वो तुम देखोगे कैसे करना है, ठीक है। गुरु जी, और माँ पे जैसा आप